अपनी सांसों की गति पर ध्यान दें। गहरी लंबी सांस धीरे धीरे अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अपने मन को एकाग्र करें। अब हम एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस लें। दोनों हाथों में नमस्कार मुद्रा। मंत्र मेरे साथ दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग की पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जीआरएफ की परीक्षा पास करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति पवित्र है, अवाध्य है, सुदृढ़ है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। Now, rub your palms. अपने हाथों को आंखों के ऊपर लगाएं, मुखमंडल पर मसाज करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। थैंक यू एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू रश्मि जी। चलिए महर्षि पतंजलि को प्रणाम करते हुए अपना विभूतिपात का एक छोटा सा टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सामने आना चाहेंगे? आप लोग चाहें तो वीडियो ऑन करके ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना वीडियो ऑन करे भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से ही चलेंगे, क्रम से ही चलेंगे, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि पहले एक से अगर मैंने पूछ लिया तो उनसे मैं बाद में नहीं पूछूंगी। तो आप लोग जहां पे कंफर्टेबल हो आप ना बता सकते हैं बीच में, ठीक है? ऐसे ठीक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूत्र नंबर 1 से विभूतिपात के सूत्र नंबर 5 तक के लिए कौन एक्सप्लेन करना चाहेंगे पहले? या आप हैंड रेज करिए या मैं अपने आप सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, प्रियंका जी आप आइए सामने। आप पहले बताइए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करूंगी आपसे। यस मैम। ठीक है मैम, वीडियो ऑन करना है? जी, आप करिए वीडियो ऑन तो बहुत अच्छा रहेगा, सब लोग सुनेंगे आपको, देखेंगे भी। यस मैम। मैम हरिओम, मैं ट्राई करती हूँ। मैम पहला इसका सूत्र है देश बंधिस्य चित्तस्य धारणा। इसका मतलब है कि हमें जो अपनी धारणा अपने चित्त को किसी भी देश पर एकाग्र करना है, मतलब धारणा स्थापित करनी है। यहाँ पे मतलब संयम को बताया गया है 3 चीजों से, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये जो संयम है, हमें ये आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से हम कर सकते हैं इसको। आंतरिक रूप में हम कह सकते हैं किसी भी हमारे हृदय स्थल पर, नाभि चक्र पर, और बाह्य रूप में हम किसी भी स्थूल चीजों पे जैसे पर्वत, नदी, इन सब चीजों पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद है तत्र प्रत्यय कानता ध्यानम। और ये जो हम मतलब करेंगे चित्त को
संयम करेंगे तो इसमें मतलब एक कंटिन्यूएशन फॉर्म में होना चाहिए। ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका लिंक टूटा, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल दें, अगर सर या आप कोई भी अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो अगर उस टाइम में हमें कोई डिस्टर्बेंस आ गया, हमारा मतलब संयम नहीं है उस चीज़ पर, तो हमारा वो जो लिंक है वो उस चीज़ से टूट जाएगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट सूत्र में जो बताया गया है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यवेव समाधि। हाँ, इसका मतलब है ध्यान करते-करते जब चित्त में ध्येय में धारण, एक मिनट, मतलब हाँ, जब ये हम स्थापित करते हैं अपनी चीज़ों को, संयम को, तो कब, क्यों, कैसे आदि का भाव जब हमारे मन में आ जाता है, तो मतलब ये भाव नहीं आना चाहिए, मतलब कंटिन्यू, मतलब आप जिस चीज़ पे संयम कर रहे हैं, कंटिन्यू आपका वो उसी चीज़ में ही होना चाहिए। मतलब कब आप, जैसे आप साँस ले रहे हैं या आप कोई प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप कैसे साँस ले रहे हैं, कैसे साँस छोड़ रहे हैं, इस चीज़ का बिल्कुल आपके अंदर भाव ही नहीं आना चाहिए, वो मिट जाना चाहिए। मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ें होती रहनी चाहिए, आपका कोई भी डिस्टर्बेंस वहाँ आना नहीं चाहिए। तो और फिर नेक्स्ट सूत्र त्रयमेकत्रम संयमः। इसका मतलब है जो 3 चीज़ें मैं पहले बताई मैंने, धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों को मिलाकर ही यहाँ पर संयम बताया गया है कि जब ये, जहाँ पर हम किसी वस्तु या ध्येय में अपना चित्त को स्थापित करते हैं, तो जब संयम तब बनेगा जब धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ होंगे। तो इन तीनों के मिक्सचर को ही यहाँ पर संयम कहा गया है। फिर उसके बाद बोला है नेक्स्ट सूत्र में, तज्ज्यात् प्रज्ञलोकः। अब हमने संयम तो स्थापित कर लिया किसी भी ध्येय पर, और अगर हम स्थापित कर लेते हैं तो हमें उसके पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो इसके पश्चात उसका फल बताया गया है कि आपको क्या फल प्राप्त होता है। तो इसमें बताया गया तज्ज्यात्, मतलब हम किसी भी मतलब जैसे कि हम आप ही पढ़ा रहे हैं, और मतलब जो भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, तो हमने उसमें अपना संयम स्थापित कर लिया, और जब हम स्थापित कर लेंगे तो एज़ इट इज़ आप जो हमें समझाना चाह रहे हैं, हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। क्योंकि वो लिंक भी बनी हुई है, हमारा जो संयम है वो भी बना हुआ है, और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है कि क्यों आप पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। तो एज़ इट इज़ जो आप समझाना चाह रहे हैं एक्चुअल में, वो हम उसको अच्छे से हम समझ पाएँगे। तो जब हम समझ लेंगे तो तज्जियात प्रज्ञालोक, तो इसमें बुद्धि का प्रकाश, मतलब एक अलग सा नॉलेज हो जाएगा आपको, एक अलग सा कह सकते हैं कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि आपने जो समझाया है, मतलब को आपके वो वर्ड्स यही रहे होंगे, और मतलब उसे ठीक है। मैं वर्ड्स नहीं दे पा ठीक है, रही हूँ। ठीक है। चलिए मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस करती हूँ इसमें। आप लोग भी आंसर करते रहिए, उसमें लिखते रहिए चैट बॉक्स में। आप मुझे ये बताइए कि समाधि को आप सिंपल वर्ड्स में, प्रैक्टिकल वे में क्या समझते हैं? समाधि को, एक सिर्फ समाधि वर्ड को। समाधि एक आप सेकंड लोग सर। लिखते रहिए तब तक। जी बोलिए। जी, समाधि का अर्थ मैम यहाँ पर जो बताया गया है वो बहुत तरीकों से, मतलब बहुत टाइप की समाधि बताई गई, लेकिन समाधि एक्चुअल में नहीं, मैं आप टाइप्स नहीं पूछ रही आपसे। समाधि में एक्चुअली व्यवहारिक रूप में देखें तो होता क्या है? क्या स्थिति होती है मन की, शरीर की, आत्मा की? अ, मैम अगर मैं जितना समझ पाई हूँ अगर, तो हाँ। मैं उस सही हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं या हम्म। जिस भी अवस्था में हैं, तो आपको वो कोई भी चीज़ आपको परेशान ना करे, मतलब स्थित प्रज्ञ जैसी स्थिति हो जाना आपके साथ। हाँ, उसको ही बिल्कुल। जी, उसको ही बहुत समाधि अच्छा। कहते हैं। और अगर पतंजलि योग सूत्र के इसको अनुसार, अगर मैं संधि जी, विच्छेद करो इस वर्ड को, सम और आधि। जी, सम मतलब बैलेंस्ड, है ना, समता। और आधि क्या होते हैं? बताइए, आधि क्या होता है? मानसिक हाँ जी। हाँ, आदि मानसिक विकार। आधि होते हैं मानसिक विकार, और व्याधि जी, होते हैं शारीरिक विकार। तो जो जी, समाधि स्थिति है वो सम और आधि को अगर हम तोड़ के समझें, तो मन के जितने भी विकार हैं, जो मानसिक विकार हैं हमारे, ठीक है, मन की जो भी स्थितियां हैं, वो सब जब बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है, समता का भाव जब आ जाता है, जब उसमें कोई ना हानि, ना लाभ, ना सुख, ना दुख, है ना, आपने भगवत गीता में भी पढ़ा होगा, तो वो स्थिति समाधि की स्थिति आ जाती है। तो अब यहाँ पर बहुत तरह की समाधि बताई है, वो अलग चीज है।
और एक समाधि वर्ड को अगर हम प्रैक्टिकल वे में समझें तो हम इसका इस तरह से समझ सकते हैं कि मन को हर चीज, मानसिक विकारों को पूरी तरह से समाप्त कर देना। बिल्कुल सही, सही लिख रही है रश्मि जी आप भी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, अगर इसका प्रज्ञा, संधि विच्छेद करके करेंगे तो इस तरह से मतलब हम समझ सकते हैं, लेकिन मेन मतलब वही निकलता है कि बैलेंस रहना अपनी चीजों में, जो भी है आप जिस स्थिति में। अब ये नहीं आप समाधि समझे कि बस एक जंगलों में चले गए और वहां ध्यान लगा के बैठ गए तो वो समाधि आपको मिल गई। हर वक्त बैलेंस रहना, तो वो समाधि की स्थिति। आप भीड़ में भी हैं, आप कहीं पर भी हैं, है ना। विवेकानंद जी कहते थे कि मतलब मैं भीड़ में भी एक योगी की तरह हूँ, और एक जंगल में मैं एक कर्मशील हूँ। एक जंगल में मैं बैठा हूँ पर मैं अपने कर्मों में लगा हूँ, और एक भीड़ में हूँ तो मैं वहां एक योगी की तरह बैठा हूँ। तो वहां पर हर जगह वो बैलेंस रहना। ठीक है। अच्छा, प्रज्ञा लोग योग जो में आपने आने के बताया, मैम योग में आने के पहले समाधि का मैं यही अर्थ समझती थी कि जंगलों में जाना और मतलब कोई भी समाधि ले लेना, इस टाइप से ही बिल्कुल समझती थी, लेकिन यहाँ समय आने के पास बाद सब चेंज हो जाएंगे योग जी में। अच्छा, प्रज्ञा का प्रकाश जो आपने बताया, जी प्रज्ञा मैम। यहाँ कौन सी प्रज्ञा की बात करी है? मैम एक अलौकिक शक्ति से हम इसको समझ सकते हैं कि मतलब एक अलग ही, जैसे सर ने वो रूप और लावण्य का डिफरेंस बताया था कि रूप मतलब आपका फिजिकली वो होता है, और लावण्य मतलब एक अट्रैक्टिवनेस। तो यहाँ बुद्धि को और प्रज्ञा को हम नेक्स्ट स्टेज का समझ सकते हैं कि मतलब आपके पास बुद्धि तो आ जाएगी, लेकिन हम्म, एक अलग सा जो विवेक के बाद की कैसी जो कोई बुद्धि, और स्थिति कैसी होती बुद्धि की बात करी है? है। आप बताएंगे रश्मि जी? आप ऑन रही है अभी। मैम मैम इसमें बुद्धि सात्विक हो जाएगी, ये कह सकते हैं। बुद्धि का प्रकाश होना मतलब बुद्धि में सत्व गुण विद्यमान हो जाना। हमने कुछ समाधि बाद में पढ़ा था। मैम जी ऋतंभरा प्रज्ञा, मैम ऋतंभरा प्रज्ञा, जी जी ऋतंभरा जी, जी रितंबरा निरंतर प्रज्ञा। रितंबरा हो हाँ जाती है, जी, right। सत्य की रितंबरा, बुद्धि, सत्य का ज्ञान कराने वाली। ठीक जी है, जो सबसे ऊंची बुद्धि मानी गई है ना। जो सत्य का मतलब क्या है, सत्य क्या होता है? जो यथार्थ। अपरिवर्तनशील है ना। जो विवेक ज्ञान क्या है, जो सत्य और असत्य का बीच में भेद कराता है। तो वो बुद्धि जब प्राप्त हो जाएगी, वो उस प्रज्ञा का प्रकाश यहाँ बताया है, उसका प्रकाश होगा। ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी इनके माध्यम से। ये जी तीनों मैम। जो संयम करने से, इनके माध्यम से, धारणा ध्यान समाधि से, तो हमें ये प्रज्ञा प्राप्त होगी। तो ये इस सूत्र में बताया गया। बहुत अच्छा बताया आपने। जी मैम। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया, मैं बाद में भी पूछ सकती हूँ आपसे, बने रहना। यस मैम, ठीक यस। है, चलिए चलिए, अब कौन सामने आएगा? संध्या जी, रश्मि जी, हैंड रेस करिए आगे के लिए। मैं आ जाती हूँ मैम, हैंड मेरा रेज है आइए ना। आइए, सामने आइए, पर क्लास में बने रहिएगा बाद में भी। जी जी मैम। ठीक है, चलिए आइए, आप सूत्र ये 6 से 10 तक का एक्सप्लेन करिए। ओके। तो छठवां सूत्र है हमारा। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। तो छठवां सूत्र है हमारा, तस्य भूमिषु विनियोगः। मतलब जो इसमें संयम करने के लिए बताया गया है, उसका भूमियों में क्रम से करना है। विनियोग या क्रम से करना है। जैसे पहले हमको संयम स्थूल चीजों पे करना है, उसके बाद हमको सूक्ष्म चीजों पर करना है। फिर फिर इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। फिर 7वें सूत्र में बताया गया है, त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः। त्रय मंत्र मतलब जो पहले बताए जा चुके हैं। जैसे पहले अष्टांग योग बताया जा चुका है, 8 अंग बताए जा चुके हैं योग के। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि। तो ये जो 8 अंग बताए गए हैं, इनके लिए जो ये त्रयम है, त्रयम मतलब धारणा ध्यान और समाधि, जो संयम है, ये अंतरंग का कार्य करेंगे, अंतरंग होते हैं। फिर नेक्स्ट सूत्र में बताया गया, तदपि बहिरंगम गम निर्बीजस्य। परंतु निर्बीज समाधि के लिए यही 3 बहिरंग का कार्य करेंगे। मतलब ये जैसे अगर हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखें, तो जो अष्टांग योग के लिए है, तो वो त्रयम जो है वो सूक्ष्म रूप होंगे, और लेकिन निर्बीज समाधि के लिए यही संयम जो है, धारणा ध्यान और समाधि, ये स्थूल रूप होंगे। फिर 9th नंबर सूत्र में बताया गया है, व्युत्थान
निरोध संस्कार योर भीवा, मुझे सूत्र अच्छे से याद नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ। आप देख के बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, आप सूत्र देख के बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं एक बार देख के बोलती आप हूँ। एक्सप्लेन करिए, ज्यादातर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे, फिर सूत्र चैंटिंग के लिए बाद में देखेंगे। अच्छा, तो इसमें जो चित्त की जैसे इसमें बताया है निरोध परिणाम के बारे में, इस सूत्र को बताया गया है। तो निरोध परिणाम में क्या होता है कि जो संस्कार होते हैं वो पहले व्युत्थान व्युत्थान संस्कार होते हैं, और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बुराई होती है वो उस एक तरह से व्युत्थान संस्कार समझ सकते हैं, और धीरे धीरे ये बुराई जैसे अच्छाई में बदलती जाती है, तो जो इसकी अच्छी अवस्था होती है, जब ये अच्छी अवस्था में स्थापित हो जाते हैं तो उसको निरोध परिणाम कहते हैं। और एक बार नेक्स्ट सूत्र में है कि तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, और इसी तरह निरोध परिणाम में ही इसके बाद जब निरोध परिणाम में एक बार स्थापित हो जाते हैं संस्कार, उसके बाद उसी में प्रवाहित होते रहना, लगातार उसी में रहे आना जो है वो क्या होते हैं, निरोध संस्कार होते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया बताया आपने, वेरी गुड, बहुत सही था। सूत्र आप लर्न करिए, कोई बात नहीं, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब ये बताइए कि व्युत्थान संस्कार की भूमियां कौन सी हैं? व्युत्थान संस्कार की भूमियां हैं क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। ये 3 भूमियों के अंतर्गत जो संस्कार आते हैं वो व्युत्थान संस्कार कहलाते हैं। तो निरोध परिणाम जब होता है तो व्युत्थान मतलब कैसे उठते हैं या दबते हैं? जैसे व्युत्थान संस्कार दबते हैं तो फिर निरोध परिणामों का उद्भव होता है, ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो क्रम बताया है, जैसे इसके बाद के जो सूत्र हैं, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम, फिर ये निरोध परिणाम, तो इसका क्रम क्या है? पहले कौन सा परिणाम आएगा? अगर हम सूत्रों के हिसाब से देखें, पतंजलि योग सूत्र में जैसे सूत्र, जैसे हमें व्यास भाष्य में सर ने भी बताया है, हाँ, तो और इसका क्रम जो जैसे जैसे वो होते हैं वो बताइए। हाँ, तो पहले समाधि परिणाम होता है, फिर उससे व्युत्थान मतलब उससे ऊपर जाते हैं तो एकाग्र परिणाम होता है, और सबसे ऊपर निरोध परिणाम होता है। ये भाष्य के अनुसार है इसका। बहुत बढ़िया बताया। अच्छा, उनको बहिरंग साधन क्यों कहा है निर्बीज समाधि में? निर्बीज समाधि में बहिरंग साधन, क्योंकि अगर हम देखें तो समाधि में भी स्टेजेस हैं, तो ये पहले की स्टेज को प्राप्त करने में यूज होते हैं। जैसे अगर हम अष्टांग योग में देखें तो उसकी हायर स्टेज समाधि। एक लाइन में बताइए, एक लाइन में। निर्भीक समाधि को के बहिरंग साधन क्यों हो गई है? इसको देखो, ऐसे समझ सकते हैं कि अब जब निर्बीज हो गई तो कुछ रहा ही नहीं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, धारणा ध्यान समाधि की भी जरूरत नहीं, उसको भी पार कर गए आप, है ना। बीज ही समाप्त हो गया, सही लिखनी लक्ष्मी जी, बीज ही समाप्त हो गया ना, तो अब ना वहां धारणा है, ना ध्यान है, ना कोई समाधि है, सब कुछ खत्म है ना। बस एक अब शरीर है, वो अपना कार्य कर रहा है और अपने आप को उससे अलग जान रहा है ना। भोग और अपवर्ग, भोग कर चुका है, अब अपवर्ग की तरफ वो चला गया है। राइट, थैंक यू। बहुत बढ़िया रश्मि जी, वेरी गुड, थैंक यू। सबका क्लियर करते हैं आप भी कॉन्सेप्ट। चलिए मनीषा जी आइए सामने, उसके बाद कौशल जी का नंबर है। जी मैम, वो संध्या जी वो नहीं बता रही ना, उनके भी हैंड रेस है, उन्होंने पहले बोला था शायद ना किसी ने। हाँ, आइए जो भी आना चाहे आ सकते हैं। मैं बोल देती हूँ, कोई इशू नहीं। कि मैम ये 11 से, अब मुझे 11 से 15 बताना है ना? जी 11 से 15 आप बताइए, फिर इसमें क्वेश्चंस करेंगे। मैं टेरेस में पे हूँ मैम, एक मिनट, बीच में क्वेश्चन में किसी और से भी पूछ सकती हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा रेडी रहिएगा। चलिए बताइए, वीडियो ऑन करें। मैम मैं टेरेस दिखेगा नहीं फेस, मैं कर देती हूँ, मैं धूप ले रही हूँ उसके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात। ये 11वां सूत्र है हमारा, सर्वार्थत एकाग्र तयोदयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। तो इसके पहले थोड़ा कैमरा ठीक करिए मैम, वो मोबाइल पे हूँ तो ऊपर नहीं आएगा, मोबाइल स्टैंड पे। हाँ, ओके, स्टार्ट करें।
मैम ये हमने 10वें सूत्र में बताया, हमने परिणाम देखा था, निरोध परिणाम। तो व्युत्थान जो संस्कार है वो नीचे दब जाते हैं और उसके विपरीत संस्कार आते हैं। उसके बाद हमने देखा था तस्य प्रशांत वाहिता, कि वो स्थिति बनी रहती है। उसके बाद क्या होता है, तो हमको जो हमारी सरकमस्टेंसेस है, हमारे जो हम जो ध्यान कर रहे हैं उसके आजू बाजू हमारे जो भी परिस्थितियां है, उन परिस्थितियों का भी हमको भान न रहना, हम उससे भी दूर हो जाना। तो वो जो हमारा अवधान है वो ही हो जाना, और एकाग्र वृत्ति का क्षय और एकाग्र का उदय होना, एकाग्र का जो स्थिति है उसका उदय होना, इसको हम समाधि परिणाम कहेंगे। और उसके बाद 12वें सूत्र में बताया ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। तो ये एकाग्रता परिणाम जो है, ये समाधि परिणाम बताया। उसके बाद एकाग्रता परिणाम, अभी हमने देखा था कि पहले जो क्रम है पर पातंजलि योग सूत्र के हिसाब से दूसरा क्रम है। तो जैसे पुनः जब कभी कभी हम जब कर लेते हैं ये ध्यान, उसके बाद हमको कभी हम पीछे चले जाते हैं, कभी बैक में चले जाते हैं, तो कभी हम जो प्रेजेंट है उसमें आ जाते। तो ये ऐसा ना होना, ऐसा नहीं होना, बोलते एक ही जो प्रत्यय है वो हमारे पास्ट में भी और प्रेजेंट में ही रहना, ये एकाग्रता परिणाम इसे हम कहेंगे। जो प्रत्यय नहीं, तो हम कभी बैक चले जाते हैं, हमारे बैकवर्ड जो थॉट्स होते हैं, और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। पर इस समाधि में एकाग्रता परिणाम में दोनों एक ही हो जाती, हमें एक ही प्रत्यय जो है उसका कंटिन्यूअस भान रहना, उसको चित्त से एकाग्रता परिणाम जो कहा गया। फिर 13वें सूत्र में कहा गया एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता। अब हमने देखा कि पंच महाभूत जो है हमारे, और उनकी जो इंद्रिया, पंच महाभूत से रिलेटेड जो इंद्रिया है, इनके जो गुण धर्म है, उसके लक्षण और उसकी अवस्था, इसका जो परिणाम है वो स्पष्ट किया गया है इस सूत्र में। जो पंच महाभूत उसके अलग अलग, वो सर मैम थोड़ा सा समझाने को ये जगह फिर टाइम लेगा, समझाओ वो कि ये इसका धर्म लक्षण अवस्था का परिणाम। वो मैं आपसे पूछूंगी बीच में, हाँ, कोई सा भी ठीक है। परिणाम। हाँ। ठीक। शांत, फिर उसके बाद 14वां सूत्र है शांतो व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। तो हमने देखा था इसके पहले जो तीनों परिणाम है, जो भूत वर्तमान भविष्य, इन सभी में गुण धर्म या जो तीनों स्थितियां है उनके गुण धर्म जो है वो सभी जो प्रकृति की जो सभी चीजें है उसमें समाविष्ट है। इसका अर्थ हम ये 3 शब्दों से लेते हैं, शांत, उदित और अव्यपदेश। शांत बोलते जो पहले हमने कुछ सोचा था वो शांत हो गया, ये भूतकाल से संबंधित है। और उदित जो हमारे सामने आ रहा है वो वर्तमान अभी जो आ रहा है। और अव्यपदेश जो हमको पता नहीं है, जो आगे आने वाला है, जिसे हम भविष्य में समझेंगे। इसकी कोई हमको एहसास न रहना, इसे हम जो आने वाला उसका एहसास नहीं होगा इस चीजों में। और चित्त, ये तीन धर्मों में से चित्त हमारा गुजरते रहता है। तो इस तरह चित्त का जो है वो क्रम बताया गया है। क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु। तो इसके बाद बताया गया जो वस्तु जो है उसके अंतर्गत उसकी जो प्रक्रिया चल रही है और उसमें जो फर्क होता है उसमें परिणाम होते हैं। तो उसमें अगर क्रम बदल लिया हमने तो वो परिणाम भी बदल जाते हैं। जैसे हमने देखा, अगर पहले हमारे स्टेजेस से लाइफ के हमारी बालावस्था है, फिर युवावस्था है, फिर हम बुढ़ापे के तरफ जाते। अगर इसका कोई क्रम, अगर कोई बच्चा कोई बचपन में कुछ डिप्रेशन या कोई चीज से गुजर रहा है, उसका वो क्रम चेंज होगा, तो उसमें एज से पहले जो मैच्योरिटी आ जाती है, जो स्थिति का जो क्रम वाइज होना चाहिए वैसा नहीं होता। वैसे यहाँ बता गया कि उसके परिणाम उसके अनुसार बदल जाते, ऐसा पतंजलि जी ने बताया। मैम तो थोड़ा होगा गड़बड़ी, मैंने थोड़े से इस टाइम मिस की थी क्लास, तो हाँ, कुछ मिसिंग था। हाँ मैम, ठीक है। मैंने क्लास इस टाइम नहीं थी, मैं सूत्र 11 अभी मैं आपसे पूछूंगी, आप अभी म्यूट करिए। सूत्र 11 को भारती जी आप समझाइए, एक बार आप सुनिए सूत्र 11 को। भारती जी आएंगी सामने? हाँ मैम, मैं आ रही हूँ। एक्चुअली ना मतलब मैं उनसे पूछ रहे थे तो मेरा ध्यान कहीं और था। मैं एक बार 11 सूत्र देख लूँ क्योंकि मुझे ना याद नहीं आता ऐसे सिस्टमेटिक। चलिए अरुणा जी आप समझाएंगे? हाँ और जी, कोई कौन सा हैंड? वाला बोल रहे हो आप? सूत्र 11 समझाइए। थोड़ा सा मनीषा जी वहां पर नहीं बता पाई ठीक से, सूत्र 11 को एक बार समझाइए। मैं बता सकती मैं ट्राई हूँ। करूँ। चलिए
ठीक है, ठीक है। अरुणा जी बताएंगे, फिर भारती जी मैं आपसे बाद में पूछती हूँ। हाँ मैम, इसमें ये सूत्र मैं पहले पढ़ देती हूँ। सर्वात् एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। इसमें समाधि परिणाम के बारे में बताया है कि जब संप्रज्ञात समाधि में चित्त का जो परिणाम होता है, मतलब उसकी जो अवस्था होती है, उसका वर्णन इसमें इन्होंने किया है। तो सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदिदो, मतलब किसका क्षय करता है। तो सब प्रकार के जो चिंतन है, जो विषयों का चिंतन, जो हमारी वृत्ति का काम है, तो उसका क्षय हो जाना है ना। इसका मतलब है सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षय, मतलब सब चीजों का जब क्षय हो जाता है, चिंतन जब खत्म हो जाता है, तो सिर्फ एक ही चीज की जो चिंतन तो चिंता नहीं बोलेंगे, चिंतन मतलब उसके बारे में सोचना, एक ही चीज को, उसको हमने एकाग्रता अवस्था बोला है। तो उसका क्षय होने के बाद में, और उदय किसका हो रहा है, चित्तस्य समाधि परिणाम, उसको इन्होंने समाधि परिणाम बोला है। ये मुझे समझ में आता है। ठीक है, मतलब ठीक कि है। जो तीनों जो हमारी अवस्थाएं हैं, हाँ। पहली क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये हम्म, खत्म हो गई, तो फिर आती है हमारी एकाग्रता अवस्था। ठीक है। और उसके बाद में जब एकाग्र हो गया, तो उसके बाद में जो उदय होता है, जो परिणाम, वो समाधि परिणाम। ठीक ये है। मैम एक क्या एक एग्जांपल दे इसके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। बताइए। हाँ, जैसे कि अभी हमारी एग्जाम है और हमारे बहुत सारे यूनिट्स हैं। अभी सबको लग रहा है कि ये यूनिट लूं, ये यूनिट लूं। यानी कि क्या हो रहा है कि चंचलता हो रही है। यानी सब चीजें एक साथ हम करना चाहते हैं। तो जी, बिल्कुल। सर्वार्थतई यानी सब जगह पर हमको करना है। सर्वार्थतई काग्रतयो, लेकिन अगर हम एक ही यूनिट को बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो बिल्कुल। ही हमारा जो चित्त है, जो चंचल है, जो हर चीज करना चाह रहा है, वो एक जगह पे आ जाएगा और शायद वो चीज अच्छे से हो जाएगी। ये बहुत मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे कल तक हम बहुत सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन सर ने बोला टेस्ट है, तो फिर हाँ। हम सिर्फ एक ही पाद पे कंसंट्रेट हो गए कि हमें यही करना है। और वो 1 घंटे में रिवाइज कर लिया आपने। एग्जैक्टली। क्योंकि आप वहां पर कॉन्सेंट्रेट हो गए। ये है, यहाँ यही बताया, एकाग्रता बताई है, जबकि एकाग्र परिणाम अगले सूत्र में है, लेकिन स्टार्ट वो उन्होंने समाधि परिणाम से किया है, इसी सूत्र से, कि जब अनेकाग्रता जब होती है, जब फोकस एक जगह नहीं होता, वहां से जब फोकस होना धीरे धीरे शुरू होता है, उसका क्षय हो जाता है अनेकाग्रता का। जैसे कल आपका अनेकाग्रता का क्षय हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स आपने साइड कर दिए और विभूतिपाद को आपने पकड़ लिया, और एकाग्रता शुरू हो जाती है। तो वहां से वो समाधि परिणाम है। और उससे नेक्स्ट जब दोनों बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जब बैलेंस आ जाता है ना, इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जब एकाग्रता सधने लग जाती है, 50-50 हो गया। आप, हाँ सर ने ऐसे बताया था हमें, 50-50 हो गया। अब हमारी एकाग्रता सध रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम निरोध की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे व्युत्थान दबते जा रहे हैं, तो वहां पर समाधि परिणाम हो जाता, वहां पर एकाग्र परिणाम हो जाता है। तो पहले समाधि इसलिए रखा क्योंकि वहां पर इन एकाग्रता से एकाग्रता पर जा रहे थे। फिर एकाग्र रखा क्योंकि एकाग्रता अब वहां पर सधने लग गई। फिर जब एकाग्रता पूरी हो गई और निरोध होने लग गया, वो सत्व का भी समाप्ति होने लग गई, तब निरोध परिणाम हो गया। तो इसका सीक्वेंस इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मनीषा जी, आप 2 क्वेश्चन और बताइए, आपकी टर्न थी। फिर उसके बाद लेंगे संध्या जी को, फिर जब्बू लाल जी को भी लेंगे। मनीषा जी आइए। जी मैम। आप बताइए चित्त के तीनों परिणाम और इसके तीनों परिणाम, जो बाद में बताए हैं हमारे भूत वो इंद्रियों के तीनों परिणाम, सीक्वेंस से बताइए। धर्म लक्षण अवस्था मैम, भूतों के परिणाम तो बताए गए। ठीक है। और चित्त के 3 परिणाम? चित्त के लिए निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता ये तीनों परिणाम, वेरी गुड। अच्छा, एक बात और बताइए, धर्म परिणाम क्या होते हैं? मैम, जैसे अब मिट्टी है, मिट्टी का जो धर्म है, मिट्टी से कोई चीज बनती है, तो जिसपे परिणाम, मिट्टी को पे परिणाम होता है। और मैम मैं उदाहरण मैंने पढ़ा था सुबह, तो मिट्टी धर्मी हो गई, और जिसपे परिणाम होता है वो धर्मी हो गई। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो वो उसका धर्म हो गया। और वो मिट्टी तो कॉमन ही रही सभी में, मिट्टी से अलग अलग आकार में चेंज हुई और उसमें लक्षण आ गए। फिर अगर घड़ा बना तो उसमें लक्षण आ गए, और वो घड़ा कुछ दिनों बाद टूटता है, तो उसका अवस्था, वो कुछ टूटता है, वो खराब होता है, तो उसका अवस्था चेंज हो गई उसकी।
तो इस हिसाब ठीक है। से बता सकते हैं। देखो इसको एक लाइन में कौन समझाएगा? भारती जी समझाएंगे तीनों परिणामों को? ठीक है मैम, मैं समझा सकती हूँ। समझाऊं क्या? साक्षी। हाँ मैम, मैं बोलूँ या साक्षी को बोलना है? कौन मैम बोल रहा है? आपने आपके सुनाई नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों आपकी आवाज म्यूट है, एक म्यूट बार। है। अच्छा ओके, भारती जी आप बोलिए, फिर साक्षी जी से सुनेंगे। ठीक है। ठीक है मैम, तो मैं बताती हूँ धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। ठीक है, तो धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम तीनों इंटर रिलेटेड ही अगर एक एग्जांपल लें तो हम पहले उसको डिस्टिंग्विश करके समझने की कोशिश करेंगे। किसी चीज का मतलब अप्रकट वस्तु का प्रकट हो जाना और प्रकट वस्तु का अप्रकट हो जाना। तो जैसे कि मनीषा जी बता रहे थे मिट्टी का एग्जाम्पल, तो मिट्टी जो है उसका अप्रकट गुण क्या है कि मिट्टी जो है वो पहले कभी मटका रहा होगा, टूटा होगा। ठीक है, और अभी क्या है उसका प्रकट गुण, हम उसको मतलब क्या बोलते हैं, कुम्हार के पास देंगे तो वो उसको मटका के रूप में बनाएगा। फिर उसको हम खरीद के लेके आएंगे, तो फिर कुछ दिन रखेंगे और गलती से वो टूट भी जाएगा, तो वो उसका प्रकट गुण और अप्रकट गुण है, तो वो उसका लक्ष्य मतलब धर्म परिणाम हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद होता है लक्षण परिणाम। लक्षण परिणाम में तीन चीजें होती हैं, भविष्य, वर्तमान और फिर भूतकाल। तो भविष्य को बोलते हैं अनागत धर्म परिणाम, नहीं सॉरी सॉरी, अनागत लक्षण परिणाम। और वर्तमान को बोलते हैं हम वर्तमान लक्षण परिणाम, और भूत को बोलते हैं, भूत को क्या था, अतीत। हाँ, अतीत। फिर उसके बाद वर्तमान और अनागत। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देना चाहूंगी। सर ने ना एक जैसे साक्षी जी का एग्जाम्पल दिया था क्लास में, उन्होंने बोला था कि मैं उनके वर्तमान को देख के ये बता सकता हूँ कि मतलब हाँ उनके संस्कार कैसे रहे होंगे। जैसे अभी वो स्पिरिचुअल है तो मैं उनके मतलब उनके पेरेंट्स ने उनको कैसे वो शिक्षा दी आगे होगी वो आएगा, बता अभी सकती हूँ। हाँ, आएगा आगे, आगे अच्छा, आएगा अभी। हाँ वो जी। अवस्था वाले में था क्या मैम? हाँ, अच्छा नहीं वो आगे के परिणामों में आएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। हाँ, अवस्था, अवस्था में आप बताइए, अवस्था में क्या बताया गया? तो अवस्था में ना मैम ऐसे है कि जैसे एडल्ट, मतलब इसमें ना ये है, मतलब मैंने इसमें लिख रखा है कि एडोलसेंट, फिर उसके बाद एडल्ट, फिर ओल्ड। तो ऐसे बता सकते हैं कि हाँ कोई बच्चा है, वो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब स्पिरिचुअल चल रहा है, तो फिर मैं ये देख के बता सकता हूँ कि मतलब सर ने ऐसा बोला था कि मैं ये देख के बता सकता हूँ कि हाँ ये मतलब अभी योगा में गया है तो बाद में ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, ऐसे टाइप का। नहीं, और अवस्था इसमें तो बदलती कैसे है? अवस्था के लिए क्या चीज, एक एक वर्ड क्या है? अवस्था का मतलब कौन बताएगा? किसी टाइम और को ड्यूरेशन। बता दीजिए। बिल्कुल सही, टाइम ड्यूरेशन। वो जो चेंज आ रहा है ना, वो जो टाइम है वो अवस्था है। तीनों चीजें एक साथ ही चल रही हैं। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं। पर उसी के अंदर ये उसी को डिस्टिंग्विश किया गया है कि धर्म बदला जब वो मिट्टी से घड़ा बना, और घड़े से फिर वो मिट्टी बन गई, वो टूट गया मिट्टी बन गई। लक्षण क्या हुआ कि पहले वो घड़ा था, फिर वो मिट्टी थी, फिर बाद में उसका कुछ और बन जाएगा। अवस्था क्या हुई? वो जो टाइम पीरियड था, मिट्टी थी फिर घड़ा बना, उसके बीच का जो टाइम, फिर वो टूटा उसके बीच का टाइम, वो अवस्था परिणाम है। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। बढ़िया, आपने ठीक अच्छा बताया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आएंगी, कौन आएंगे सामने? बताइए कौन आना चाहता है, और लोग हैंड रेस करिए जल्दी जल्दी। मैम पूरा बोल करेंगे आज विभूति पाद। मैम मैं आए। चलिए संध्या जी आइए सामने, आप आगे बढ़ेंगे। मैम 16 से ना। 16 से। अब पहले मुझे एक चीज ये बताइए, यहाँ पर मैम मेरा नंबर आप लिख करेंगे। हाँ कौशल जी आप भी आएंगे सामने, अभी बहुत लंबा पाद है हमारा, पूरा करेंगे 55। इसमें आप सब लोग लिखते रहिए, मैं संध्या जी से पूछ रही हूँ विभूतियों का वर्णन किस सूत्र से प्रारंभ हो रहा है? मैम 17 से बोलूं। शब्द प्रत्ययम जी ने इतरेतराध्यासा ठीक संग। बताया। और बताइए, चलिए अब ठीक ही बता दिया उन्होंने। सूत्र 16 से ही स्टार्ट हो रहा है। आप अनम्यूट करिए। परिणाम त्रय संयमादतीता नागतम। जी 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 जी, वहीं से स्टार्ट है विभूतियों का वर्णन। चलिए स्टार्ट करिए। परिणाम त्रय संयमादतीता नागत ज्ञानम, यानी तीनों जो परिणाम बताए हैं, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम, या तीनों परिणामों पे अगर हम संयम करें तो हमको भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। इसके लिए एग्जाम्पल देती हूँ। तीनों परिणाम जैसे कि
एक बच्चा है जो स्कूल से आया है और उसके पूरे कपड़े फटे हुए हैं, मिट्टी से लगा हुआ है, ऐसे शर्ट खराब है, तो उसकी माँ उसे देखते ही बोल देगी क्या झगड़ा करके आए हो किसी के साथ? तो उसे ये पता चल गया है कि क्या हुआ है उसके अवस्था देख के, और उसे उसका स्वभाव भी पता है कि अब वो देखिए, आपने अपना आंसर खुद ही बता दिया, मैं यही ये क्वेश्चन था मेरा। हाँ आपने हाँ बोले चित्त के परिणाम, ये है जी भूत और इंद्रियों के परिणाम, वो वाले परिणाम बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर निरोध और वो वाले परिणाम नहीं है एकाग्र वाले, ये है धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम। अवस्था के जब बारे इनमें संयम करते हैं तब आपको भूत और भविष्य का। नहीं, मेरे पास मैम एक बुक है, उसमें था, तो मैंने पहले वही किया था कि इन तीनों का, वो मुझे पूछना भी था, इन तीनों को परिणाम या धर्म लक्षण अवस्था। हाँ। ये तो उसका माँ को अपने बच्चे का स्वभाव भी पता है, तो उसकी ये अवस्था का कारण भी उसे पता है। तो ये छोटे छोटे चीजों का पता, हम भूत भविष्य का ज्ञान कर सकते हैं। उसके बाद था शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरे तराध्यासात संकरस्तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत ऋत ज्ञानम, यानी शब्द, उसका अर्थ और उस अर्थ की अनुभूति, इन ये सब एक में, मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है, ये सब एक में मिक्स है, तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कोई भी शब्द, सर ने गाय का उदाहरण दिया था, थोड़ा मैं शॉर्ट में और रखते एक हैं, शॉर्ट में यस, रखते हैं, हाँ जी। जैसे कि एक बिल्कुल छोटा बच्चा है, तो वो रोता है, तो सिर्फ उसके माँ को ही पता चलता है कि वो क्यों रो रहा है, क्योंकि वो माँ उस बच्चे से पूरी एकाग्र हो चुकी है, उसकी हर चीज उसे पता है, इसलिए वो बता सकती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। कि सर ने प्राणी का भी बताया था कि मालिक को पता चलता है कि वो जैसे डॉगी है, तो वो अभी इसे क्या जरूरत है, इसलिए वो इससे किस चीज का ज्ञान हो जाता है? शब्द अर्थ इस और भिन्नता से, ज्ञान में भिन्नता होने से भाषा, है ना, भाषा, हमें भाषा वाणी, का वाणी वाणी, वाणी भाषा ज्ञान हो ठीक। जाता है। अगला सूत्र बताइए। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, जैसे कि संस्कारों पे संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। तो इस पे हम ऐसे बोल सकते, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि इसमें अनुभूति जो हमें आती है किसी चीज की, उसे उसे फिर से हमें कैसे होता है, जैसे कि हमने कोई मिठाई खा ली, आज मैंने कोई पेढ़ा खा लिया है, मैंने उसकी अनुभूति कर ली है, मुझे उसका टेस्ट मुझे सब पता है, और कोई एक 5-6 दिन बाद अगर मैं फिर खाती हूँ तो मुझे क्लिक हो, अपने खा नहीं रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ मैं, तो भी मुझे पता, अरे ये मीठा है, ऐसा है, ये हो जाएगा, ये पूर्व जाति ज्ञान में। इसको थोड़ा सा हम अच्छे लेवल पे लेंगे, अच्छे लेवल सूत्र पे के लेंगे। हिसाब से, यस। जी जी। और प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, यानी प्रत्यय और मतलब परचित्त पे दूसरे का चित्त का ज्ञान हो सकता है हमें, अगर हम उस पे संयम करें तो। अ, तो उसके लिए मैंने खुद ही एक एग्जांपल बताया था कि हमारा नेबर अगर बहुत शांत और अचानक से धड़ धड़ बेल बजा रहा है, तो हमको समझ आएगा कि कुछ तो इसका ये है, और काम है, जैसे कि मतलब अ, ऐसे कि बोल कुछ सकते हैं। परेशानी आ गई या क्या हाँ प्रॉब्लम, हाँ कि इतनी हबड़ दबड़ में कोई आया आपके हाँ, पास। बिल्कुल। दूसरे के मन चित्त को जब आप सखोल उसका अभ्यास करेंगे, तो हमको ये परचित्त का ज्ञान हो जाता है। और आगे का सूत्र था न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, यानी हर पूरे दूसरे का चित्त हम नहीं पढ़ सकते, जो थोड़ा सा जो प्रेजेंट हम बोल सकते हैं, जिस पर जितना हम संयम, उतना ही ज्ञान हमें होता है, पूरा हम किसी का चित्त नहीं जान सकते संयम। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। ये ऑन रखिए, ऑन रखिए, क्वेश्चंस करती हूँ कुछ। आप लोग भी हैंड रेस करते रहिएगा क्वेश्चन में। संस्कार में जो आपने बताया, ठीक है, संस्कार में संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। तो वो संस्कार कैसे दिखाई देते हैं किसी के? संस्कार के क्या प्रकार हैं? क्या चीज हम संस्कार से किसी के बता सकते हैं कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो पिछले जन्म में क्या रहा होगा, है ना? योगी कैसे पहचान लेगा? उसके हाव भाव से। इसके हाव भाव से, ठीक है। कैसे हाव भाव? कोई एग्जांपल दीजिए। हम उसके गुणों द्वारा।
बताइए, एग्जाम्पल दीजिए ना, अच्छा बताइए, बुरा बताइए, कुछ तो बताइए, कैसा हाव भाव देखना। जिसका पूर्व जन्म में अगर योगी रहा होगा तो उसका बचपन से लक्षण स्टार्ट हो जाता है। जैसे कौटिल्य का एग्जाम्पल लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। और तो उस हम गुणों द्वारा भी बता सकते हैं, राजसी, तामसिक, या फिर हाँ, जो तामसिक गुण विगुण कैसा है कैसा देख के आप बता सकते हो कि तामसिक गुण देख के आप बता सकते हो कि पूर्व जन्म में ना, क्या रहा होगा? वो आलसी होगा, एक्टिव नहीं होगा ज्यादा, खान पान में भी उसके बहुत सारे जो तामस चीजें बढ़ाने वाले, प्याज, लहसुन या नॉनवेज, ये चीजें सब खाएगा वो। ठीक है। अच्छा, आप किसी को देख के बोलते हो जैसे कोई बहुत ही वासना रूप, रश्मि जी ने बहुत अच्छा बताया, वासना रूप संस्कार, जैसे आप कह सकते हो कि आप किसी को बोलते हो क्या जानवरों जैसी हरकतें कर रहे हो, बोलते हो ना आप किसी को, चली गई, ठीक है, तो क्या मैम मतलब उसके, जी जी बताइए। मैम एक एग्जांपल मैं दूं क्या? बिल्कुल, दीजिए दीजिए, बताइए। मैम जैसे मीराबाई को शी वॉज टू डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा, और उनको मतलब दिन रात वो उन्हीं की पूजा पाठ करते रहती थी। तो ऐसा कहते, वो खुद कहती थी कि पूर्व जन्म में वो गोपी थी कृष्ण के साथ। तो वही उनके जी संस्कार जी थे जो बिल्कुल, इस जन्म में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे उसको हम समझ सकते हैं। तो संस्कारों में उन्होंने बताया वासना रूप भी हो सकते हैं, धर्म रूप भी हो सकते हैं, अधर्म रूप भी हो सकते हैं। तो जो भी उसके संस्कार दिखाई दे रहे हैं, संस्कार क्या है? कौशल जी बताइए, संस्कार क्या होते हैं? जी मैम। संस्कार क्या होते हैं? मैम बहुत संस्कार सिंपल। हम्म। जो हमारा व्यवहार था वो पूरी तरह से परिपक्व हो गया, वो जो है संस्कार होते हैं। कर्म संस्कार, और कहाँ पर इकट्ठे होते हैं ये चित्त में इकट्ठे होते हैं। वो पहले सूत्र है, कर्म मतलब क्लेश मूलक कर्माशय दृष्टा। हम्म। नहीं वो चित्त सॉरी को याद नहीं। और क्या, चित्त को और क्या कहा गया है? चित्त को और क्या धर्मी। कहा गया है जहां पर संस्कार धर्मी। एकत्रित होते हैं? बताइए, साक्षी जी बताइए। कर्माशय, अंतःकरण कर्माशय। शादी के चित्त को धर्मी कर्माशय, बोला गया है। कर्माशय, कर्माशय, मतलब कर्मों के जो फल, आशय का मतलब कर्मों के जो फल है, कर्म ठीक है, समुदाय। वहां वो एकत्रित हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ संस्कार का सबसे ज्यादा था। और जैसे इसमें सूत्र 20 में बताया था कि वो चित्त के सबका आलम्बन नहीं करता, ठीक है, प्रतस्य परिचित ज्ञानम, उसको दूसरे के चित्त का ज्ञान तो हो जाता है पर वो उसका पूरा आलम्बन नहीं करता। तो क्यों नहीं करता पूरा आलम्बन? हैंड रेस करिए बताने के लिए। वो चित्त के साथ पूरी तरह से क्यों नहीं जुड़ता, कि भाई उसके बारे में वो, उसने कहा ना सिर्फ वर्तमान का ही बता सकता है। हैंड रेस करिए। मैम एक बार फिर से क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन ये है, सूत्र 20 में हमें बताया, जैसे सूत्र 19 में उन्होंने पूछा पहले कि प्रतस्य परिचित ज्ञानम, उसको दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, ठीक है, पर अगले सूत्र में बताया कि वो पूरा आलम्बन नहीं करता, उसका सिर्फ वर्तमान का ही ज्ञान होता है उसको। तो सिर्फ वर्तमान का ही क्यों होता है, पूरा ज्ञान क्यों नहीं होता? उनका ना न च तत्व सालंबनम, पूरा सालंबन नहीं होता उसका। बताएंगे मैम क्योंकि उसमें हाँ, लक्ष्मी जी बताइए। वृत्तियों का ज्ञान नहीं रहता है, वृत्तियों का ज्ञान नहीं रहता है, सिर्फ उसके चित्त पर हम लोग क्या बोलते हैं, संयम करते हैं, वृत्तियों पर संयम नहीं करते। तो इस कारण चित्त में क्या चल रहा है इसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता। ठीक है, और भारती जी, एक वर्ड है बस, एक वर्ड है सिर्फ इसका। चित्त की। जब्बूलाल जी बताइए। हाँ, आरजे आप बताइए, चलिए, जो ऑन किया आपने, आरजे। जी, उनके चित्त हाँ, के स्वरूप का ज्ञान होता है। उनके अतीत में क्या, काफी पीछे क्या गुजरा था वो हमें नहीं पता चल जाता, क्योंकि उनके अभी वर्तमान स्वरूप का हमें पता है। क्योंकि समय के साथ, परिस्थिति के साथ चीजें बहुत सारी चेंज होती है, हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो बहुत तामसिक प्रवृत्ति के लोग रहे हैं वो आगे जाके बहुत परिवर्तित हो गए। जैसे हम वाल्मीकि का उदाहरण लेते हैं, वो एक डाकू थे, लेकिन जो उनको ऋषि रूप में देखने के बाद वो ये कोई नहीं कह सकता कि वो इस तरह से रहेंगे। उनकी कथा को हम जान रहे, इसलिए हम बता सकते हैं कि वो एक अंगुलीमाल डाकू के नाम से हम जानते थे। उनके वर्तमान स्वरूप को हम उनको देखते हुए उनको क्योंकि ज्ञान ही इसमें समझते ऐसे हैं। समझेंगे क्योंकि वो संयम का विषय ही नहीं है, जी, संयम का विषय। संयम ही हमने, हाँ, यस मैम, हमने संयम ही उसी समय उसी चित्त पे किया उसका है, तो विषय, वही ज्ञान हाँ, होगा ना।
विषय ही नहीं है ना, संयम करने के भी तो विषय होने चाहिए ना, ठीक है ना। अब हाँ। जैसे वो बताया ना, डाकू था, वो जो डाकू रहे होंगे वो संयम का विषय नहीं था, अभी बस वो जो सामने आए वो हुआ बस खाली मैम उस इसमें समय का। अगर मैम एक क्वेश्चन पूछना, अगर इसमें ये इस पे क्वेश्चन आता है, इस सूत्र पे कहीं क्वेश्चन देखा था तो उसमें पूछा था इसमें योगी आलम्बन लिया है नहीं लिया है, क्या आलम्बन रहित है या सहित है, इसका आंसर क्या आएगा फिर? आलम्बन रहित रहित लिया है ना, है। पर जुड़ता नहीं है उसके साथ, हम्म। आलम्बन रहित हो जाता है ना। आलम्बन का मतलब जुड़ना, न च, वो जुड़ता नहीं है उसके साथ, ठीक है। मैम चलिए जो टाइम अभी होते जा रहा है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आइए, सामने आएंगे, कौन आएंगे सामने? लक्ष्मी जी, आपने बोल लिया? नहीं, लक्ष्मी जी का नहीं हुआ। मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैम। चलिए कोई बात नहीं, चलिए दो दो सूत्र एक्सप्लेन करिए झब्बूलाल जी आप, मैं आपको सूत्र बताऊंगी कौन से करने हैं आपने। सूत्र 22 करिए, ठीक है, थोड़ा टफ वाले ले लेते हैं क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है, और सूत्र 23 करिए। जी मैम, हरिओम। हरिओम। सूत्र 22 में बोला है, जो 21 में बोला गया था उसी का दूसरा बोला है 23, 22 जो 21 में बोला है उसी का दान 23 में दिया है। जैसे सोप कर्म निरूप कर्मम च कर्मम तत्संयमाद परज्ञा परांत ज्ञानम मरिष्टभ्यो मरिष्ट अरिष्ट जिसको बोला गया है, बोले हैं कि उपकर्म रहित और उपकर्म सहित। पहले बोला था उपकर्म सहित, फिर बोले हैं उपकर्म सहित रहित। जैसे जो दो प्रकार के कर्म होते हैं वह उनका संयम कर लेने से योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। जैसे अभी उदाहरण लेंगे तो अगर हम अपने आप में संयम करेंगे, जैसे कहीं पे आग लगा हुआ हो और छोटा बच्चा हो, उदाहरण के लिए आग लगा है और छोटा बच्चा को उसको पता नहीं है कि यहाँ पे ये इसमें हम हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है, 5 साल का है, उसको पता है कि ये आग है, यहाँ हम हाथ डालेंगे तो जल जाएगा। तो ये इसमें दोनों प्रकार के बताए हैं, दो तरह के। पहले उपकर्म सही। नहीं नहीं जबूलाल जी, नहीं नहीं, ये मैं यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये आप थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। रश्मि जी आप बताएंगी? जबूलाल जी मैं आपके पास आती हूँ दोबारा, ठीक है जी रश्मि जी आप बताइए इसमें। मैम आप मुझसे बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जी से बोल रहे हैं? मुझे रश्मि जी। ओके, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो सर मैम इस पे दो प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है, सोक्रम और निरूप कर्म। तो आयु के आधार पर कर्म दो प्रकार के होते हैं। सोप कर्म होते हैं जो शीघ्र फल देने वाले होते हैं, और निरूप कर्म होते हैं जो आने वाले समय पर उसका फल मिलेगा, वो ऐसे कर्म होते हैं। तो सोप कर्म, इसका थोड़ा मैंने इसमें ये बताइए कि योगी को ज्ञान किस चीज का हो जाता है जिससे उसको मृत्यु का भी पता चल जाता है? अरिष्ट को छोड़ दीजिए अभी, अरिष्ट को चलो, अरिष्ट। सोप क्रम और निरूप क्रम में योगी को क्या ज्ञान हो जाता है कि उसको मृत्यु का भी पता चल जाता है? पूजा जी आप बताइए। का मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है। कोई नहीं, हाँ पूजा जी बताइए। जी मैम, इसमें उसको मृत्यु का ज्ञान उसको इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बुरे चिन्ह हैं, मरने से पहले मैम जैसे बोला तो जाता है अरिष्ट कि के हो गए ना, ये अरिष्ट के लक्षण हो गए। सोप क्रम और निरूप क्रम क्या है? मैम उसमें ना जो कर्म के फल है ना, वो कितने मिल चुके हैं और कितने बचे हैं, तो उसके आधार पे इसको लिया जाता है। तो कर्म के फल का कर्मों के फल। कर्म का वो मिलने आरंभ नहीं हुए हैं, और सौंप क्रम में उसका जो कर्म का फल है वो मिलना स्टार्ट हो चुका है। मिलने स्टार्ट हो गए हैं, उसको पता चल जाता है कि जो कर्म वो कर रहा है उसके तो फल मिल रहे हैं, ठीक है, वो अब कितने और बचे हैं। तो अब कर्मों को फल जब पूरा हो जाता है तभी तो आयु पूरी होती है ना, फिर अगले जन्म होते हैं। तो जब कर्मों की आयु पूरी हो जाएगी तभी मृत्यु होगी। तो जब उसको ये पता चल जाता है कि मेरे 100 क्रम चल रहे हैं और निरूप क्रम अभी आने वाले हैं, भोगने वाले मैंने भोगने स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी मुझे कुछ भोगने भी है, अभी इतना समय बचा है मेरे पास, तो उस समय का पता चल जाता है कि कितना समय मेरे पास बचा है मृत्यु का।
अरिष्ट के लक्षण तो चलो अलग हैं जी, अरिष्ट के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे समझेंगे जब्बूलाल जी, समझे आप? कुछ बात समझ आई? जी मैम, यही हाँ। दो प्रकार से समझ रहा था, पर इसमें वो हम एग्जाम्पल के लिए वो बच्चे का उठा लिए थे कि समय का गेप। अच्छा, अगले सूत्र जो है वो थोड़े इजी हैं, तो हम थोड़े टफ वाले सूत्र पर आ जाते हैं। तो हैंड रेस करिए, कौन आएगा सामने? सूत्र 33 से स्टार्ट करेंगे, सूत्र 33 से स्टार्ट करेंगे। कौन सामने आएगा? कौशल जी चले गए? कौशल जी मैम आइए सामने। सूत्र जी मैम 33, 34 और 35, ये 3 सूत्र को बताइए। जी मैम। बाकी लोग भी तैयार रहिए। 33वां सूत्र है प्रतिभा व सर्वम। मतलब जो प्रतिभा ज्ञान है उस पे संयम कर लेने से सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। जो प्रतिभा जो हमने पहले पढ़ी है 36वें, मतलब आगे पढ़ेंगे। प्रतिभा कथा प्रातिभ श्रावण वेदना प्रातिभ आदर्श ज्ञान क्या है? प्रातिभ ज्ञान जी बताइए क्या है? प्रातिभ जी ज्ञान क्या चीज है? सॉरी मैम, एक बार प्लीज। प्रातिभ ज्ञान क्या है? प्रातिभ ज्ञान क्या है? उन्होंने बोला ना, प्रातिभ ज्ञान में संयम करने से क्या होता है? सब कुछ चीज का ज्ञान हो जाता है आपको। तो प्रातिभ सभी ज्ञान क्या बातें। है? ठीक है रश्मि जी, बहुत बढ़िया। मैम मैं बताऊं भारती? चलिए कौशल जी आप होल्ड पे रहिए, ठीक है। भारती जी आप इसको बताइए थोड़ा। बोलिए। जी मैम। मैम प्रातिभ ज्ञान ना विवेक ज्ञान की पहली अवस्था होती है। तो इसमें ना सर ने एक एग्जांपल दिया था, मतलब व्यास भाष्य से, कि जैसे सूर्य उदय होता है तो उससे पहले रेडनेस दिखती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ सूर्य उदय होने वाला है। तो वैसे ही प्रातिभ ज्ञान जो है उसमें मतलब सर इसका ये भी है कि प्रातिभ ज्ञान होने से सब चीज का ज्ञान हो जाता है। मतलब प्रातिभ ज्ञान होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी विवेक ज्ञान आने वाला है, इससे पहले मतलब उसके बाद में, तो उसकी पूर्व तो जो अवस्था है। ये जो प्रातिभ ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? मतलब वो हमें कहीं से प्राप्त होता है या हम किसी साधना से प्राप्त करते हैं? कैसा ज्ञान है वो? हाँ ठीक है साक्षी जी, बहुत बढ़िया। अब अपने आप में जो विकसित है बोध जिसको बोलते हैं, वो प्रातिभ ज्ञान है। प्रातिभ ज्ञान जो है, साक्षी जी आइए सामने। यस मैम, तो ये जो प्रातिभ ज्ञान है ये है कि जो विवेक ज्ञान है उससे जस्ट पहले की स्थिति है। तो इसमें हमें मतलब संस्कार से उत्पन्न होता है ये, जैसे कि हमें कोई पुराने संस्कार हैं जो हमारे पास, जिससे हम ये आइडिया हाँ लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज, जैसे कि एग्जांपल ये रेडनेस वाला है। तो जब सूर्य उदय होता है उससे पहले जब रेडनेस आती है तो हमें पता चल जाता है या तो सूर्य उदय होने वाला है, और एक रात शाम के टाइम जो रेडनेस होती है सूर्य अस्त हो रहा है। तो फिर ये रेडनेस जो है वो हमें ये करती है, जो रेडनेस वाली स्टेट है वो ही प्रातिभ ज्ञान है, और जो रेड और इसको जो ऐसे सूर्य समझ उदय हो सकते हैं गया ना। वो विवेक ज्ञान है। ठीक है, हाँ मैम सही ये बताया ये आपने। ज्ञान मैम अंदर से आता है मैम, बाहर से नहीं ये आता, ये अंदर से आता है। ये जो ज्ञान है ये नैसर्गिक ज्ञान कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास प्राकृतिक रूप से होता है, हमारे पूर्व संस्कारों के कारण होता है, ठीक है। और इसमें जब साधना हमारी जुड़ जाती है, जो हम योग का रास्ता जो पकड़ते हैं, जब साधना जुड़ जाती है तब वो सत्य और असत्य का ज्ञान कराता है हमें विवेक ज्ञान। तो उससे पहले का जो ज्ञान, यहाँ तक पहुंचने का जो ज्ञान था, आप यहाँ क्लास तक आए, आपने योग प्रारंभ किया, आपके कुछ कर्म संस्कार ऐसे रहे होंगे, वो प्रातिभ ज्ञान है, ठीक है। वो नैसर्गिक ज्ञान है कि आपकी जो इच्छा हुई यहाँ तक पहुंचने की, ठीक है। तो उसको, उससे क्या होता है, उस पर भी संयम करने से अब वो ज्ञान हो गया। उससे संयम करने से आप बता सकते हो, क्या उन्होंने बताया, विवेक ज्ञान की पहली अवस्था से आपको इंट्यूशन होने शुरू हो जाते हैं। इंट्यूशन बहुत लोगों को होते हैं, आपने देखा है ना, काफी लोगों को आभास हो जाता है कि ये चीज होने वाली है। वो तो योग नहीं कर रहे, वो तो साधना नहीं कर रहे, तो उनमें पहले से ही कुछ ऐसा ज्ञान होता है। बड़े लोग कई ऐसे होते हैं वो बता देते हैं, ठीक है। समझ आई आप लोगों को ये बात? जी मैम, ये चलिए 35, सत्य असत्य बोले ना, ये बिल्कुल सही ये है। विवेक ज्ञान हो जाता है। चलिए कौशल जी सूत्र 35, फिर आगे जी मैम बढ़ेंगे, समझ। जल्दी से समाप्त करेंगे, फिर 5 मिनट में खत्म करेंगे, 5-10 मिनट में। चलिए मैम सूत्र 35 35। 35 मैम बहुत सत्पुरुषी और सत्व सूत्र मत पुरुष बोलिए, बस अर्थ बताइए, सूत्र मत बोलिए, अर्थ बताइए। सत्य यानी बुद्धि, और जो पुरुष पुरुष जो दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न है, इसी प्रकार से सम्मिलित होने वाले नहीं है। यानी जो सत्व यानी बुद्धि और पुरुष, ये दोनों अलग अलग हैं, जो मिल भी नहीं सकते। इन दोनों की जो प्रतीति, मतलब जो मिले हुए हैं, इनकी जो अभेद है वही भोग है। और इनमें संयम करने पर, मतलब ये सत्व बुद्धि और ऐसा सत्व और बुद्धि दोनों अलग अलग हैं, इन इन दोनों अभेद हैं,
इन दोनों में संयम कर लेने पर मतलब परार्थ, वृत्ति और भिन्न पुरुष का ज्ञान हो जाता है। मैम नहीं समझ पा रहा। क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे। क्वेश्चन आपके पास आता है स्वार्थ में, ठीक है, स्वार्थ से आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, ये क्वेश्चन आता है, आत्मा का साक्षात्कार। इसका सूत्र का जो वो है संयम, वो है कि स्वार्थ में आपका क्या करने से, संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है, मतलब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो स्वार्थ क्या है? आत्मा का स्वरूप। मैं बताऊं मैम? हाँ जी, बताइए जो बताना चाहते हैं, सामने आइए, बताइए अरुणा जी। इसमें दो चीजें बताई है, परार्थ और स्वार्थ, और दो चीजें हैं, मतलब कि बुद्धि और पुरुष। ठीक है। तो बुद्धि और पुरुष जब अभेद हैं, मतलब कि दोनों में आप भेद नहीं कर सकते, दोनों को एक समझ रहे हो, मतलब परार्थ है, मतलब वो उसका आप दूसरा अर्थ समझ रहे हो, तो वो परार्थ है, अभेद मान रहे हो, एक मान रहे हो। और जब इन दोनों को अलग अलग कर दो और स्व के अर्थ में, पुरुष जब स्व का अर्थ समझ ले, स्वार्थ जो है वो संयम है, वो उसको स्वार्थ का है। वेरी गुड, तो स्व क्या है? स्वयं स्व पुरुष है, जीवात्मा। स्व को जान लेना। अब जब आप लोग उपनिषद पढ़ोगे तो आप देखना, उसमें केन उपनिषद में आएगा स्व और मन, ठीक है, स्व और मन, मतलब मन रास्ता है, कहा ना कि जो प्रकृति है वो माध्यम है, तो मन माध्यम है हमारा उस तक पहुंचने का। वही मन हमें सही रास्ते पे ले जाता है, वही मन हमें गलत रास्ते पे ले जाता है। तो उस मन का, वो उसके थ्रू जब हम जाते हैं तब उस स्व को जानते हैं। तो केन उपनिषद में बहुत अच्छा इसका वर्णन मिलेगा आपको। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, सूत्र 36 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सात्विक जी आएंगे सामने। जी मैम। आइए, चलिए सूत्र 36 को एक्सप्लेन कीजिए। सूत्र 36 बोलता है, ततः प्रातिव श्रावण वेदना दर्शाद स्वाद वार्ता जायन्ते। मतलब उस स्वार्थ संयम से, जो प्रातिव ज्ञान हम लोग अभी डिस्कस किए, प्रातिव ज्ञान के बारे में, और श्रावण और वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां, इसके बारे में बताया है मैम कि जो प्रातिव ज्ञान तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जिसमें भविष्य, वर्तमान और सूक्ष्म ढकी हुई दूर देश की स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। प्रातिव ज्ञान स्टार्टिंग स्टेज है, तो मुख्य ज्ञान जो हमको मिलने वाला रहता है उसका स्टार्टिंग स्टेज प्रातिव ज्ञान, तो उसको बता रहा है। फिर प्रातिव ज्ञान से क्या होता है कि भविष्य, वर्तमान, सूक्ष्म, छोटी से छोटी वस्तु जो होती है, सूक्ष्म वस्तु, जिसको हम लोग तन्मात्रा से रिलेट कर सकते हैं, पंच तन्मात्रा जो हमारी होती है, और ढकी हुई वस्तु है ना, जो ढकी हुई वस्तु मतलब जो आर पार की चीजें होती है, जैसे दीवार के पीछे की चीजें, उसको बोलता है ढकी हुई वस्तु। और दूर देश में स्थित, जैसे हम अभी मैं इंडिया में बैठा हूं, मेरे को अमेरिका का ज्ञान हो जाएगा, तो उसी चीज को बोल रहा है दूर देश में स्थित वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो जाना। फिर दूसरा बोलता है श्रवण, दिव्य श्रवण, सुनने की शक्ति रहती है। ऐसा कोई श्रवण है, नाद है, जिसको हम लोग सामान्य परिस्थिति के मनुष्य सुन नहीं सकते, वो ध्यान में ही, जैसे इसको हम लोग एक तरीके से समझ, आगे बढ़िए। हाँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगी। वेदन, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव, दिव्य स्पर्श, जिस स्पर्श को नॉर्मल इंसान अनुभव नहीं कर सकता है, लेकिन योगी लोग उस स्पर्श को अनुभव कर सकते हैं। वो दिव्य आत्मा हो सकती है, यक्ष हो सकते हैं, या और कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है। आदर्श होता है कि इससे दिव्य रूप का दर्शन कर, दिव्य रूप का हम लोग रिलेट कर सकते हैं मैम, जैसे हमारा जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विराट रूप, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। तो विराट रूप रोकती हूँ, आप मुझे बताइए, ऐसा ही वर्णन पिछले किस सूत्र में किया है समाधिपाद में? ऐसा वर्णन कहाँ और मिलता है हमें, इससे मिलता जुलता? किस चीज से? इसमें श्रावण, वेदन, आदर्श, मतलब हाँ, जो इसकी जो बताई है हमें, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो बताया है, जो विषयों की तन्मात्राएं बताई हैं, ऐसा वर्णन हमें और कहाँ मिलता है? ये मैम श्रुतानुमान मन्य विषय, धर्म लक्षण अवस्था के परिणाम में नहीं, समाधिपाद में बताइए। समाधिपाद में वो ही है मैम। हाँ, सात्विक जी बोलिए। मैम ये 41वां सूत्र, आई थिंक, शील वृत्तेर अभिजातस्य मरेर बहिर्ग्रहत ग्रहणे, यहाँ पे तन मात्राओं का चित्त प्रसादन के उपाय हैं। अच्छा, चित्त प्रसादन, मैत्री करना, मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य विषय कहाँ है इसमें? विषय बताइए ना। विषयवती व ज्योतिष्मती, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, उन्होंने बताया ना। हाँ, विषयों का वर्णन मिलता है ना वहां पर,
तो वही विषय है ये, वो जो दिव्य हो जाते हैं तब चित्त प्रसादन के उपाय जो बताए, तो ये 5 विषय जो आपको बताए, तो इसको हम जल्दी से कैसे लर्न कर सकते हैं एक सीक्वेंस में। ये जो 5 ऊपर वाला छोड़ दीजिए, आप नीचे के 5 जो हैं प्रातिभ को छोड़ दीजिए, इसको क्लिक कैसे कर सकते हैं? पंच महाभूतों द्वारा। पंच महाभूतों का जो पंच तन मात्रा है, शब्द सीक्वेंस, हाँ बस आपको सीक्वेंस याद हो गई, अब आपको उसके नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है ना, पहला उनका शब्द है श्रावण, हमारे कान से संबंधित है। ठीक है, दूसरा वेदना है, स्पर्श से संबंधित है। स्पर्श से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद आदर्श है, हाँ, तेज से वार्ता, संबंधित है रूप, हाँ, हाँ और सॉरी स्वाद, हाँ, रस का है जल से, और वार्ता गंध का है पृथ्वी से। तो इसको सीक्वेंस में आपको लगाने के लिए आएगा, तो आप इसको सीक्वेंस में ऐसे लगा सकते हैं। प्रातिभ आपको पता ही है सबसे पहले रखा गया है। जी जी मैम, तो प्रातिभ को मन के द्वारा ले लिया जाए तो समझ में आ जाता है ना। मन, बहुत बढ़िया, हाँ, वो उसको मन ले लेंगे, हाँ उसको मन ले लेंगे और इसको तन्मात्राएं ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम फटाफट से खत्म करते हैं। थैंक यू सात्विक जी। चलिए अब कौन रह गए, कौन रह गए, सामने आएंगे। 2 सूत्र और करेंगे बस, अब इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत बढ़िया सात्विक जी, आपने अच्छा बताया। आइए आइए जल्दी से आइए सामने, 2 सूत्र और करेंगे, फिर क्लास को खत्म करते हैं। अच्छे वाले सूत्र लेती हूँ, हैंड रेस करिए जल्दी से। मनीषा जी आएंगी? मेरा हो गया है, ये अरुणा जी। अच्छा, आपका हो गया। अच्छा, अरुणा जी आप आइए। अरुणा जी रही है। ठीक है, अरुणा जी आइए। हाँ जी मैम। चल जी आइए, सूत्र 47, बस फिर उसके बाद एक लास्ट और थोड़ा टफ वाला ले लेते हैं ना। हाँ थोड़ा टफ ले लेते हैं। अच्छा, मैं देख लूं कौन होता है, मुझे याद कोई नहीं, हाँ देख लीजिए, बस 2 मिनट और है हमारे पास। 9 हो चुके हैं, फिर नेक्स्ट क्लास भी है। सर ने बोला था सारे सूत्र कवर कर लेना, तो बहुत लंबा पाद है ये तो। हाँ, 55 सूत्र है ना मैम इसमें। जी जी बिल्कुल। चलिए, स्थूल स्वरूप वो है तो ग्रहण स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थत्व, इंद्रिया जय। मतलब इंद्रिय जय कब बोलेंगे हम, तो ये इसके लिए है कि मन सहित जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनकी अवस्थाओं के बारे में इसमें बताया गया है कि जो 5 अवस्थाएं हैं, यदि हम इसको सीक्वेंस से देखें तो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता और अन्वय और अर्थवत्व। तो इन 5 अवस्थाओं में जब मन और इंद्रियां, एक लाइन में बताइए 5 अवस्थाओं को। अच्छा, 5 अवस्थाओं को, ठीक है। तो ग्रहण मतलब कि जो विषय को ग्रहण करने की जो क्षमता है मन और इंद्रियों में, वो अवस्था। स्वरूप का मतलब है कि स्वाभाविक रूप से जो इंद्रियां अपने स्थान पे, उनका जो लक्षण है उसके बारे में बोला है कि उसको हम संकेत से समझ सकते हैं कि हमारी इंद्रियां क्या क्या काम करती हैं उस हिसाब से, तो वो उसकी स्वरूप अवस्था है। अस्मिता का जो है, इसको हम उससे ले सकते हैं जो हमने भूतजय में पढ़ा था, सूक्ष्म अवस्था। तो उनकी जो सूक्ष्म अवस्था है, मतलब कि वो किससे पैदा हुए, जैसे गंध और स्पर्श और वो सब जो तन मात्राएं हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं। अन्वय का मतलब है कि जो तीनों गुण हैं हमारे, सत रज तम, ये इन इंद्रियों में मतलब सभी तरह के गुण हैं, तो वो उसकी अवस्था। ठीक है, और मतलब इनका जो गुण है, उनका जो काम है वो क्या है, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। तो उसके बाद वो अवस्था। और अर्थवत्व अवस्था मतलब कि इनका जो प्रयोजन है, ये क्यों है, तो उसका 2 चीजें हैं जो हमने पहले भी पढ़ी थी। तो वो 2 चीजें क्या है, भोग और अपवर्ग। ये सारी इंद्रियां और मन का जो काम है, जो प्रयोजन है, वो इस तरह से। तो जब साधक इन 5 स्थितियों में इनको जीत लेता है, तो उसको हमने कहा है कि इंद्रिय जय वो हो जाएगा। जैसे पहले बुद्धि जय था, ये इंद्रिय जय। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत अच्छा था। अच्छा, इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? देखो, आप इसको पूरी वो जो टेबल है हमारी, पंच महाभूत से जो स्टार्ट होती है और प्रकृति तक जाती है, आप प्रकृति से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप पंच महाभूत से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। हम हम अर्थतत्व अवस्था से स्टार्ट करें जैसे, तो प्रकृति सबसे ऊपर थी। ठीक है, भोग और अपवर्ग उसका काम था, उसको हमने लर्न कर लिया। उसके नीचे आए प्रकृति के 3 गुण आ गए हमारे पास। क्या क्या आया? सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण आ गए। अहंकार के बाद जो आते हैं, उनमें उद्वेलन हुआ तो अन्वय अवस्था हो गई। उद्वेलन के बाद उसमें क्या हुआ? अहंकार आया। अहंकार है ना, और अहंकार की सबसे सूक्ष्म अवस्था वो अस्मिता हो गई। फिर उसके बाद हमारी तन्मात्राएं आ गई, वो हमारे लक्षण हो गए, वो हमारा स्वरूप अवस्था हो गई।
और और अंत उसका में स्थूल रूप। पंचमहाभूत आ गए। हाँ, वो हमारी उसकी स्थूल अवस्था हो गई। तो इसको हम इस तरह से ऐसे लर्न कर सकते हैं इसको। यस बहुत मैम, बढ़िया, सबने बहुत थैंक यू। अच्छा बताया। ठीक है, तो समय भी होता जा रहा है। आई होप आप सबको ठीक लगा होगा। तो बहुत अच्छा बहुत था अच्छा मैम। रिवीजन हो गई मैम, ठीक 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 हाँ, था मैम, अच्छी मुझे रिवीजन हो थैंक गई। यू सो मच। मेरी भी रिवीजन हो गई आप लोगों के साथ। तो हाँ, हमने इस बहाने पढ़ भी लिया पूरा आज। ठीक है, चलिए अब जो शांति पाठ करते हैं। सात्विक जी सामने आएंगे और शांति पाठ कराएंगे, फिर क्लास का समापन करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे और 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। ओम उच्चारण की विधि आप शायद सब जानते होंगे। आज सबसे पहली बार जब आ बोलते हैं तो थोड़ा लंबा बोलते हैं, सेकेंड टाइम ऊ को थोड़ा लंबा बोलते हैं, थर्ड टाइम माँ को थोड़ा लंबा बोलते हैं। तो 3 बार ओम उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से। उसके बाद पूरे मस्तक में और आंखों मंडल में लगाएंगे और धीरे से आंखों को खोलते हुए प्रणाम करेंगे। ओम तत्सत। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सात्विक जी। रिकॉर्डिंग का अरुणा जी आप देख लीजिए कैसे सर को सेंड करनी है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक चली जाती है मैम, ऑफ कर ठीक है। दूं? टेक्निकल मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने सर को बोला मैं ऐसा तो कर सकती हूँ, पर टेक्निकली आप किसी और को दीजिए। तो क्वेश्चन तो मेरे पास काफी सारे